इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लाइट हाउस अपने एलिवेटर प्लेटफॉर्म नीचे उतारता है, जिससे सभी हंटर्स वापस स्पेसशिप पर आ सके। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है, मार्क का टीचर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम लोगों को दोबारा देख भी पाऊंगा, तुम लोग तो सेलिब्रिटी बन गए हो। इसके बाद वो लोग लाइट हाउस में वापस आने लगते हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं और उन्हीं में से 3 बच्चे भी उन्हें देखने आ रहे होते हैं। हंटर्स को आता देखकर सभी लोग उन्हें थैंक्स बोल रहे होते हैं। कुछ इन्फीरियर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैप्टन मार्क जितना सप्लाई लेकर आया है उससे लाइट हाउस लगभग 6-7 महीने तो आराम से उड़ सकता है। दूसरा कहता है कि 6-7 महीने, कैप्टन मार्क बहुत सारा सप्लाई लेकर आए हैं, उससे लाइट हाउस लगभग 1 साल तक तो आराम से उड़ ही सकता है। और वहीं पर कुछ सुपीरियर यानी कि अपर क्लास के सिटीजन बातें कर रहे होते हैं कि कैप्टन मार्क कितने मेहनत से ये सभी सप्लाई लेकर आते हैं, लेकिन अब हमें वो भी इन्फीरियर यानी कि लो क्लास के सिटीजन के साथ शेयर करना पड़ेगा। इन्फीरियर तो लाइट हाउस के लिए किसी पैरासाइट से कम नहीं है, आखिर क्यों सिटी लोड इन्हें लाइट हाउस में रखे हुए हैं। वहीं पर वो सभी हंटर्स लोगों को अपना हाथ दिखा रहे होते हैं। रैनबिंग मार्क से कहती है कि मिशन प्रॉफिट में रहा, इतने में लगभग 3 साल आराम से निकल जाएगा। मार्क कहता है निकल तो जाएगा, लेकिन हमें इसकी कीमत भी बहुत चुकानी पड़ी, क्योंकि हमने अपने काफ़ी सारे लोगों को खो दिया। वहीं पर हंटर्स को सही सलामत आता देखकर गॉड ऑफ लाइट एंड शैडो के भक्त ये बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग शायद भूल गए हैं कि हमारी प्रे करने के कारण वो लोग सही सलामत लौटे हैं। उन्हें तो हमारा सोसाइटी हेड यानी कि चार्ल्स का थैंक्स करना चाहिए। इसके बाद सभी हंटर्स को दिखाते हैं जो लोग जितने भी सप्लाई लेकर आए होते हैं उन सभी को वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए रखने चले जाते हैं। तभी इन्फीरियर नंबर 4068 मेका रोबोट से बाहर निकलता है। उसे वहां पर देखकर उसके दोस्त जल्दी जल्दी उसे वहां से निकलने के लिए कहने लगते हैं। उसे देखकर कुछ हंटर्स बातें कर रहे होते हैं कि अगर वो नहीं होता तो हम लोग सप्लाई नहीं ला पाते। वहीं पर उसका दोस्त उससे बोल रहा होता है कि जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो अगर लो ऑफिसर ने देख लिया तो तुम्हें भी पता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। ये बोलकर वो उसमें से निकल जाता है और उस मेका रोबोट को देखकर कहता है कि अगर मैंने हंटर्स टीम को ज्वाइन कर लिया तो मैं जरूर मार्क से भी इंप्रेसिव बन जाऊंगा। वहीं पर रैंग विंग मार्क को एक सोल्जर के हेल्थ के बारे में बताते हुए कहती है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसके पास इतना ज़्यादा सर्विस पॉइंट यानी कि पैसे नहीं है कि उसका इलाज किया जा सके। ये सुनकर मार्क उसे अपना सर्विस पॉइंट देने के लिए कहने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि जेफ नाम का एक हंटर 4068 को पीटते हुए कह रहा होता है कि बड़ा आया मार्क से इंप्रेसिव बनने वाला। 4068 उस पर चिल्ला रहा होता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग सप्लाई लेकर भी नहीं आ पाते। ये सुनकर वो थोड़ा सा भड़क जाता है। तभी वहाँ पर लो ऑफिसर आ जाते हैं और वो लोग 4068 को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं। वो बहुत पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरा गलती क्या है, लेकिन वो लोग उसे सिर्फ पीटते ही रहते हैं। ये देखकर उसकी एक दोस्त उसकी हेल्प करने आगे बढ़ती है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसे वहां जाने से रोक देता है। तभी वो लोग उसे मारना बंद करते हैं और कहते हैं कि तुमने लाइट हाउस के रूल को तोड़ा है। ये बोलकर वो उसे बताती है कि लोअर क्लास के लोगों को अपर क्लास के वेपन को टच करने तक का अधिकार नहीं है और तुमने टच तो छोड़ो उसे चलाया है, इसलिए हम लोग तुम्हें पीट रहे हैं। वो इन्फीरियर गुस्सा में कहता है कि अरे मैंने इन लोगों का हेल्प किया है सप्लाई को लाने में। ये सुनकर वो उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसे दोबारा मारने ही वाला होता है कि तभी मोचैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मार्क आकर मोचैंग को लो ऑफिसर को छोड़ने बोलता है और उससे कहता है कि इसने सप्लाई लाने में हमारी मदद किया था और अगर आप लोग उसे ऐसे मारेंगे तो हम लोग अपना एक और वर्कर खो देंगे। ये सुनकर एक लो ऑफिसर कहने लगते हैं कि सभी क्रेडिट हमारे सोसाइटी हेड को जाता है, तुम लोग हम ही लोगों के प्रे करने के कारण जिंदा हो। ये सुनकर मोचैंग थोड़ा सा भड़क जाता है, लेकिन मार्क उसे रोकता है और उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाकर अपने सोसाइटी हेड से ये कह दो कि ये बच्चा अपना सबक सीख चुका है। इसलिए वो लोग कुछ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके दोस्त आकर उसे उठाते हैं। वो अभी भी यही कह रहा होता है कि मैंने सप्लाई को प्रोटेक्ट किया है। तभी मार्क कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, प्रोटेक्ट करना हम अपर क्लास का जिम्मेदारी है, तुम लोअर क्लास के हो इसलिए अपना पोजीशन याद रखो। ये सुनकर वो चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर लाइट हाउस में लोगों को जाति धर्म या पैसों पर अपर या लोअर क्लास में नहीं बांटा गया है, बल्कि सबको उनके जीन डीएनए के आधार पर अपर एंड लोअर क्लास में बांटा गया है। जिनका जीन एक्सीलेंट है वो अपर क्लास के हैं एंड जिसका उससे थोड़ा सा कम है वो लोअर क्लास का है। तभी वहाँ पर कंट्रोल सेंटर की कैप्टन जिंग नैन मार्क को अपने साथ मीटिंग में लेकर जाने आई होती है और इस बार वो अपने असिस्टेंट रैंग बिंग को भी लेकर चल सकता है, इसलिए वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और रैंग बिंग पहली बार स्पेसशिप के उस हिस्से में जा रही होती है, इसलिए वो सब कुछ बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही होती है। जिंग नैन मार्क से पूछती है कि क्या तुम ग्राउंड एरिया का कुछ सैंपल ले पाए। मार्क कहता है कि जितना चाहिए था उतना तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन हम लोग 1 वीक बाद दोबारा जाएंगे और हमारा कुछ मेका रोबोट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए उन्हें 1 वीक के अंदर ठीक कर दो। इसके बाद वो लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी डिपार्टमेंट के कैप्टन होते हैं और वो सभी लोग अपना अपना काम का रिपोर्टिंग करने लगते हैं। और जब सभी लोग अपना अपना बात रख लेते हैं तब मार्क कहता है कि ग्राउंड एरिया को लेकर बहुत ही बड़ा न्यूज है। इस बार सिर्फ हम पर उन मॉन्स्टर्स ने ही हमला नहीं किया था, बल्कि हमने एक बहुत बड़ी खोज किया है। इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो लोग सप्लाई लेकर वापस आ रहे थे। उस वक्त वो दोनों किसी तरीके से उस एक्स्ट्रा मौजवान यानी कि लिजर्ड लाइक क्रिएचर को उस जगह पर कैद कर देते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कई सारे और एक्स्ट्रा मौजवान आ जाते हैं। इसलिए वो लोग एक ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं।
उन सभी लोगों को भागते हुए बाहर आता देखकर बाहर में मौजूद टीम उनसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। वो लोग कहते हैं कि भागने का कोई शौक नहीं है, पीछे मॉन्स्टर्स पड़ा हुआ है तभी तो भाग रहे हैं ना। तभी वहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा मौजवान आकर उन सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो लोग संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तभी उनमें से 3 लोग अपने मेका रोबोट में चले जाते हैं, जिनमें से 2 लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरा पहुंचने से पहले ही घायल कर दिया जाता है। और वहीं पर 4068 होता है और वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस मेका रोबोट के अंदर चला जाता है। लेकिन इन्फीरियर होने के कारण उसका आईडी वेरीफाई नहीं हो पाता है, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है। वहीं पर एक मॉन्स्टर मार्क के पीछे पड़ा होता है और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी रैंग विंग उसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से उस पर हमला करके उसे रोक देती है। और तभी मार्क अपने रोबोट में चला जाता है और वो एक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। तभी रैंग विंग भी उसकी मदद करने आ जाती है और वो लोग उनके ग्रोथ रेट को अंडरएस्टिमेट किए होते हैं, इसलिए अभी इस मुसीबत में फंस गए होते हैं। वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक बीस्ट एक सोल्जर का लाइफ एसेंस खा जाता है और सभी लोग जल्दी जल्दी सभी सप्लाई को ट्रक में भर रहे होते हैं। और वहीं पर 4068 का आईडी वेरीफाई बार बार फेल होने के कारण उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर भी हमला किए जा रहे होते हैं। तभी वो किसी तरीके से फोर्स करके रोबोट का रिस्ट्रिक्टेड मोड एक्टिवेट कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ वेपन्स को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वहीं पर सभी लोग जल्दी जल्दी अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं और जिसका लाइफ एसेंस खा लिया गया होता है उसकी सांसें अभी भी चल रहा होता है, इसलिए एक हंटर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन वो नहीं देखता है कि वो एक स्पाइनल सेंटीपीड के कंट्रोल में है, इसलिए वो अपने ही साथियों को मारने लगता है। इसलिए वो लोग उसे मार देते हैं और उसके पास जाकर देखते हैं कि क्या वो अभी भी जिंदा है क्या। और तभी एक एक्स्ट्रा मौजवान उस पर हमला कर देता है और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।